हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 करेंगे साइंस का वायु तथा जल प्रदूषण। तो इसका पहला पार्ट जो है वायु प्रदूषण, ये जो है मैंने पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। और जल प्रदूषण यह जो है पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 18 का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फोटो में देख सकते हैं कि यह जो हिमालय है, ये जो माउंटेन है, यहाँ से यहाँ पे एक गोमुख जो है कि गोमुख एक पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से यह जो है नदी निकलती है। ठीक है, यह नदी निकलती है और जहाँ जब ये गोमुख से निकलती है तो इसका नाम गंगोत्री होता है। और फिर यह जो है कि गंगोत्री होता है, और ये जो है गंगोत्री एरिया का भी नाम है। और यहाँ से होते हुए हरिद्वार से होते हुए उत्तरांचल में, और यहाँ से नई दिल्ली होते हुए कानपुर होते हुए इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बिहार में पटना से होते हुए, और यह जो है कि जाके लास्ट में जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यहाँ पर आकर ये पश्चिमी बंगाल में आकर यह दो भागों में टूट जाती है। एक तो यह बांग्लादेश में होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी यह जो है कोलकाता से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं यह जो हिमालय है और यह जो गोमुख है जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से जब यह नदी निकलती है, इसको हम गंगा नदी कहते हैं। तो जब यह नदी निकलती है यहाँ से, तो इसका पानी जो है बहुत ही स्वच्छ होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे यह जो है हरिद्वार से आगे बढ़ती है और नई दिल्ली से होते हुए कानपुर, इलाहाबाद, जैसे जैसे ही यह नई दिल्ली में एंटर करती है तो वहीं से इसका पानी जो है प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। और इसलिए यह जो है उतना स्वच्छ इसका पानी नहीं रह जाता। तो यह जो जल प्रदूषण है, ये अगर हम नदी के लेवल पर देखते हैं तो इस नदी का जो प्रदूषण है वो किन किन कारणों से होता है, यह हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो कि इस जल को, नदी के जल को, और किसी भी हमारे और भी जो सोर्स हैं जल के, जैसे कि लेक है, झरने हैं, इन और पॉन्ड है, तो इन सबको जो है कैसे प्रदूषित हो जाता है, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है इस जल को प्रदूषित करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो लोगों को यूज करने के लिए पानी भी ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि कपड़े धोने, नहाने आदि कार्यों के लिए। जितना ज़्यादा लोगों की संख्या होगी उतना ज़्यादा जो है कि जल का यूज होगा कपड़े धोने, नहाने और खाना बनाने में। तो और वो जब हम ह्यूमन बीइंग जो है कि जब यूज करके पानी को और फिर से नदियों में ही ले जाके पंप के थ्रू गिराते हैं तो फिर वो पानी जो है बहुत ही गंदा हो जाता है। और जिस नदी में हम इस पानी को डालते हैं उस नदी के पानी को भी यह गंदा कर देता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहित मल जो होता है, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो जल जो है क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पे जो है कि हम ये जल जो है उसके स्रोत के बारे में है, नल का जल, तालाब का जल, नदी का, कुएं का जल और झील का जल। तो ये जो जल है और तो इसका गंध कैसा होगा, अम्लीयता कैसी होगी और रंग कैसा होगा, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम जो पानी यूज करते हैं तो एरिया वाइज वो डिपेंड करता है कि उसका गंध कैसा है, अम्लीयता कितनी है और जो है उसका रंग कैसा है। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है। अब हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे कि जल जो है कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गंगा जो है भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय, पूर्व भारतीय जनसंख्या को जो है जल जो है पहुंचाती है। ठीक है, तो इस पर जो है करोड़ों लोगों का जीवन जो है कि निर्भर करता है। और प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष जो WWF द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों में पाया गया कि गंगा जो है संसार की ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, तो WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड नाम की एक विश्वव्यापी संस्था है, और इसने पता लगाया कि
कि जो गंगा नदी है वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और जो है कि इसको मीन्स की और इसका पानी भी ख़त्म होता जा रहा है। तो यह जो है इसके अस्तित्व पे ही खतरा है। तो इसके प्रदूषण में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और यह वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे जो भी निवासी रहते हैं उसमें जो है कूड़ा करकट, अनुपचारित वहित मल, मृत जीव आदि अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थों को सीधे नदी में फेंक देते हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि उस जल में जो जीव रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई या और भी जलीय जीव, वो भी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 1985 में जो है नदी को बचाने के लिए एक परियोजना आरंभ की गई, जिसको कि गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। गंगा कार्य परियोजना शुरू तो की गई, लेकिन इसमें जो है कि बहुत ही अच्छा काम नहीं हो पाया इसके थ्रू, और इसलिए जो है कि कुछ समय 4-5 साल पहले तक इस नदी के पॉल्यूशन में लगातार पॉल्यूशन में वृद्धि ही होती रही, प्रदूषित ही होता रहा जल उसका। और जो है अभी जो है इसकी साफ सफाई गंगा नदी की अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे जाके गंगा नदी का पानी जो है कि ज़्यादा गंदा होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के कानपुर जो सिटी है, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जो है कि फैक्ट्रियाँ हैं, 5000 से ज़्यादा जो है फैक्ट्रियाँ हैं, और ये फैक्ट्रियाँ किसकी हैं, उर्वरकों की हैं, अपमार्जक की, चर्म और पेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। और इनसे जो भी रसायन जो निष्कासित होता है वो सीधे जो है कि गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। इससे नदी का जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदी में जो है प्रवाहित कर देती हैं। तो बहुत सारी जब ये प्रौद्योगिकी इकाइयां, बहुत सारी कंपनियां जब जो है इस जितना भी कूड़ा कचरा उनका निकलता है, जैसे कि कागज की फैक्ट्रियां हो गई, वस्त्र की, कपड़ों की फैक्ट्रियां हो गई, चीनी मिलें हो गई, रासायनिक फैक्ट्रियां हो गई, ये सारे जो है इनमें जो है बहुत सारे रसायन होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड और फ्लोराइड हो गया, जो कि पौधे और जंतु दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो जब इनका सीधे इनको प्रवाहित कर दिया जाता है नदी में, तो वो जो है नदी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, और वो जो है विषाक्त हो जाती है, और उसमें कोई जीव भी ग्रो नहीं कर पाता है, कोई भी जीव उसमें जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन तो अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, और जब गंगा नदी का यह अशुद्ध जल जो है जिन जिन एरिया से होके गुजरता है, तो यह जो है कि उस एरिया की मृदा को भी जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है बुरे रूप में, और वहाँ पे जो है कि फसल अच्छी नहीं होती है। फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़ानाशी और जैसे कि कीटनाशक या जो है खरपतवारनाशक, जो कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स जो है कि हमारे खेतों में यूज हो रहे हैं, वो भी जो है कि वर्षा के पानी से धुल के जाके सीधे नदियों में मिल जाते हैं, वो भी जो है एक पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा होगा जो दूर से देखने में हरे प्रतीत होते हैं? इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल जो है जो तालाब दूर से हरे दिखते हैं, उसमें जो है शैवाल जो है बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। यह जो है क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग जाते हैं, यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे रसायनों के अधिक मात्रा के कारण होता है। तो जिन नदी और नहरों में या तालाब पोखरों में जहाँ भी जो है शैवाल दिखते हैं, मीन्स कि उसके पानी के ऊपर ग्रीन ग्रो हुए शैवाल दिखते हैं, तो यह क्यों होता है? क्योंकि उस पानी में जो है नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस कारण से ये शैवाल जो है ज़्यादा जो है उग जाते हैं। जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, ठीक है। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, ठीक है। तो इन तालाब और नहरों और नदियों का जो जल होता है जिसमें कि शैवाल ग्रो होते हैं, वो जो है कि क्या करते हैं कि जो
वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा यूज कर लेते हैं, और उन जलों में जो है, जल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कभी कभी जो है अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। ठीक है, तो जब जो है गंदे जल जो कि कंपनियों फैक्ट्रियों से निकलते हैं उनको सीधे जो है नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो इनमें क्या क्या होता है, जल में जीवाणु, वायरस और कवक होते हैं जो कि जो है कि बहुत ही नुकसानदायक होते हैं तथा परजीवी हो सकते हैं जी। और ये जो है क्या काज करते हैं, और इस पानी का जो भी यूज करेगा उससे जो है हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका यह अर्थ है कि जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक संदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदी में बहाया जाता है। यह जलाशय के ताप में वृद्धि कर देता है जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेय जल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जल को शुद्ध कैसे किया जाता है इसको हम एक छोटे से क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। वैसे तो जो बहुत ही बड़े ऑपरेटर्स लगे होते हैं जिनसे कि बड़े लेवल पे जल को शुद्ध किया जाता है, तो ये जो है क्रियाकलाप जो दिया हुआ है ये आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि बूझो बहुत परेशान है। वो पहले से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में स्वच्छ था लेकिन फिर भी वो बीमार हो जाता है। तो जल जो देखने में स्वच्छ है इसका कोई मतलब नहीं कि देखने में स्वच्छ है तो वो इन्फेक्शन लेस भी हो, मीन्स कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। जल को उबालकर भी शुद्ध कर सकते हैं या फिर यूवी रेज से भी शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न जलाशयों से जो जल हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है वह जो है रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वो जल संयंत्रों में जो जल को शुद्ध जल फिल्ट्रेशन के लिए मीन्स वाटर फिल्ट्रेशन के लिए बड़े बड़े से उपक्रम या मशीनें लगी होती हैं जिनके थ्रू की जिनमें की भौतिक मीन्स की फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू जल को जो है कि शुद्ध किया जाता है फिल्टर करके। तो क्या आप जानते हैं संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलता। ठीक है, मीन्स कि अच्छा जल जो कि उनको फायदा करे वैसा जल नहीं मिलता। तो यह जल कैसे बनाया जाता है जो कि शुद्ध हो और जो है कि स्वास्थ्यवर्धक हो। आप यह देख ही चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। यह अपद्रव्य को दूर करने की भौतिक विधि है। ठीक है, बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने पे क्या होता है कि जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि जो है क्लोरीनीकरण भी है, मीन्स कि क्लोरीन के पाउडर भी आते हैं और गोलियां भी आती हैं, और यह जो है जहाँ पे वाटर की टंकियां होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है और ये जो है उसमें उपस्थित जीवाणुओं को मार देती हैं और जल को स्वच्छ कर देती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मीन्स कि नियम तो बहुत सारे बन गए हैं लेकिन इनको जो है सख्ती से लागू नहीं किया जाता। और सीधे नदियों झीलों में जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो भी कंपनियां हैं, और वो जो है अगर जल को मीन्स कि उनसे निकलने वाले अपशिष्ट जल को उन्हें डायरेक्ट नदी में नहीं गिराना चाहिए। उसे जो है कि रिसाइकल करने के बाद और शुद्ध करने के बाद ही नदी में गिराया जाना चाहिए। ठीक है, अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है जल की बचत करने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे कि धुलाई और घरेलू उपयोग के बाद जो जल निकलता है उसको जो है हम जो है
पौधे और सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण की देखरेख नहीं करते, तब तक यह जो है संकट बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो देखा, यह जो है क्या है, जल उपचार संयंत्र है। यह जो है एक ये सीमेंट और कंक्रीट से बनाया हुआ जल संयंत्र है। यहाँ पे मीन्स की मीन्स की भौतिक और रासायनिक प्रोसेस के द्वारा जो है जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि जल को शहरों में या नगरों में जो है कि पहुंचाया जाता है पाइप्स के थ्रू, उसको फिल्टर करने के बाद, शुद्ध करने के बाद। तो बच्चों, ये जो था कि जल प्रदूषण पे इसका पार्ट 2 था, चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हम लोग जो है कि वायु प्रदूषण के बारे में कर चुके हैं, और यह जो है कि जल प्रदूषण के बारे में था। तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो जल प्रदूषण करती हैं, जल को प्रदूषित करती हैं, और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में हमने इसमें समझा। तो हमारे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।